सर जुड़ चुके हैं मोस्टली सब लोग। हेलो। मोस्टली जुड़ चुके हैं सर सब। हाँ, जी हाँ, काफी लोग जुड़ चुके हैं। मैं बताना चाहूंगा, हीरा योगी जी हैं, संगीता जी हैं, आरजेएस के प्रेरणा स्रोत जुड़ चुके हैं, डॉक्टर रंजू कुमारी पूर्णिया से जुड़ चुकी हैं, और डॉक्टर नरेंद्र कटे सर, दीपक श्रीवास्तव, संगीता जी, प्रज्ञा दत्ता और डॉक्टर विष्णुपुरी, आचार्य प्रेम भाटिया जी जुड़ चुके हैं, और अजय कुमार जी जुड़ चुके हैं, नयन तारा जी भी जुड़ चुके हैं। नयन तारा जी आपका वीडियो नहीं। रिंकल शर्मा जी दूसरे सेशन में जुड़ चुकी हैं। रिंकल शर्मा जी दूसरे सेशन में जुड़ चुकी हैं। स्वामी अमित देव जी, स्वामी अमित देव जी, आपकी वो तैयारी है जो डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए कह रहे थे, वीडियो रेडी है? तो प्रखर चाहेंगे कि आप आज के लिए स्वामी आपका अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए अमित देव जी। ओहो, प्रणाम सभी को, प्रणाम। हाँ अमित देव जी आप कंटिन्यू कीजिए। बाकी नयन तारा जी और रिंकल शर्मा जी जुड़ चुकी हैं। मैं बता दूं कि आरजेएस का ये जो वेबिनार है, दूसरा सत्र शुरू हो गया है योग दिवस की पूर्व संध्या पर। ये हम लोग छठा विश्व योग दिवस की पूर्व संध्या पे मना रहे हैं, और अमित देव जी जो हैं वो जुड़ चुके हैं। प्रधान योगाचार्य हैं जो कि श्री योगाभ्यास आश्रम ट्रस्ट दिल्ली से, और विश्व साधना आश्रम, विश्व शांति साधना आश्रम, शांति साधना आश्रम से भी डायरेक्टर निदेशक जुड़ चुकी हैं, आचार्य प्रेम भाटिया जी हैं, और तमिलनाडु से डॉक्टर वहाब साहब जुड़ चुके हैं, मुझे दिख रहे हैं वहाब साहब। और हाँ, आप डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए बिल्कुल तैयार है अमित देव जी? अब हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन देख लें। हीरा योगी जी जुड़े हुए हैं। बता देना चाहते हैं कि 5:15 बजे जो डॉक्टर ईश्वर वासव रेड्डी जो निदेशक हैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान आयुष मंत्रालय भारत सरकार, वो जुड़ेंगे 5:15 बजे, 5:15 पे जुड़ेंगे। तो अमित देव जी पहला सेशन आप शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा सेशन जो हो रहा है, पूरी डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करें जहां से हमने छोड़ा था, उसके बाद जी 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 कूटनीति से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सूत्र नीति से। नई त्रिशोधनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायिनी। आंख नाक कान के समस्त रोगों को क्षीण करने की ये विद्या है। जो लोगों को मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं छोटी उम्र में, आजकल तो स्कूल गोइंग बच्चों को लग जाते हैं, तो उससे बिल्कुल निजात पाने का हमारा पौराणिक विधि है सूत्र नीति। इसके द्वारा आपका मल का शोधन होता है, और जितना भी आपके अंदर म्यूकस का फॉर्मेशन हमारे खान पान और रहन सहन के हिसाब से बढ़ जाता है, उसको शुद्ध करने के लिए हमारी वैदिक विद्या है ये सूत्र नीति। ये आप जो रोप देख रहे हैं बहुत मोटी है। ये शुरू के अभ्यास में बहुत पतला रूप से नीति कराई जाती है, और जिन लोगों को नहीं कर सकते उनको पहले हम कैथेटर से कराते हैं, जो रबर नीति जिसको भी कहा जाता है। ये जो दोनों नाकों में एक साथ नासिका रंध्र में हम डाल रहे हैं, ये एक एडवांस स्टेज है। इसको करने से खेचरी विद्या आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। बस बेटा बाहर निकाल दीजिए इसको। अब हम इसके बाद करेंगे जल नीति। जैसा आजकल हम सब लोग सुनते हैं कपाल भाती कपाल भाती कपाल भाती, तो कपाल भाती केवल वात कर्म नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है 3 कर्मों का, वात कर्म, युक्त कर्म, शीत कर्म। तो देखिए किस तरीके से हम नासिका रंध्र में ये मेडिकेटेड वाटर डालते हैं और दूसरी नासिका से
स्वतः ही ये पानी आपका बाहर आ जाता है। तो जो कोरोना नामक महामारी आज फैल चुकी है, उसको समूल रूप से नष्ट करने के लिए ये महाप्रभु रामलाल भगवान जी की देन जल नेति किस सुंदर तरीके से 16 प्रकार का इसमें पानी तैयार कर सकते हैं हम आपकी प्रकृति और प्रवृत्ति के हिसाब से। दूसरी नासिका से करेंगे। अब बहुत ही सुंदर साधन है और बड़े प्यार से इसको हम करते हैं। वही प्रोसेस हम दूसरे नासिका रंध्र से करेंगे ताकि दोनों आपके जो रास्ते हैं वो बिल्कुल शुद्ध हो सके। आई होप आप मेरा ऑडियो क्लियर आ रहा है सबको। जी सर। प्रखर जी सुन पा जी रहे जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर आ रहा है सर। अब इसके बाद हम करते हैं गज करनी, विपरीत करनी जिसको बोलते हैं। मुंह में पानी, जैसे हमारे गजराज महाराज मुंह में पानी लेके नासिका रंध्र से बाहर निकालते हैं, वही प्रोसेस को अपनाते हुए आप देखिए बहुत सुंदर विद्या है ये। और प्रभु जी ने बहुत सरल तरीके से इसको मानव मात्र के कल्याण के लिए, क्योंकि योग पहले गृहस्थी वर्ग नहीं करा करता, साधु महात्मा या राजा महाराजों तक ये सीमित था। गृहस्थी वर्ग को योग देने का श्रेय महाप्रभु रामलाल भगवान जी को जाता है, जिनका योग का प्रचार आज से नहीं 1888 से हमारी संस्था इस योग के प्रचार प्रसार में लगी है। अब इसके बाद हम आते हैं कुछ एडवांस चीजें। हम लोग मुंह से दूध पीते हैं गाय का। आजकल हार्ट के पेशेंट बहुत बढ़ गए, डायबिटीज की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई, चश्मा नाक पे लग जाता है। तो आंखों की जो रोशनी बढ़ाने का जो तरीका है, नासिका रंध्र से दूध को कैसे पिया जाता है, ये आपके सामने हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए कितनी सरलता से गिलास में, वैसे हम इसको लोटे से कराते हैं लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम आपको ये ग्लास के द्वारा इसको पी के दिखा रहे हैं आपको। देखिए नासिका रंध्र से दूध को पीने के अनगिनत लाभ हैं। आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आपको सर्वाइकल है, आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, आपको थायराइड है, लगभग 100 बीमारियों का एक इलाज केवल नाक से दूध। धन्यवाद विनय जी। और कुछ योग की हमने आपको डेमोन्स्ट्रेशन इसलिए दिखाया कि आज लोग आसन और प्राणायाम पे रुक गए। योग केवल आसन और प्राणायाम तक नहीं, अपितु बहुत गहरा है। हीरा जी तो हमारे काफी सोशल मीडिया पे ये चीजें ख्याति बताते रहते हैं लोगों को कि योग केवल आसन या प्राणायाम, योग उससे बहुत ज्यादा गहन है। बहुत आप सब महानुभाव हैं, योग के ज्ञाता हैं, लेकिन जो ये लुप्त होती षटकर्म की विद्या है, इसलिए हमने आज उदय जी से एक प्रार्थना करी, हमारे को अनुमति दीजिए कि हम इस षटकर्म को दोबारा से मानव मात्र के कल्याण के लिए इसको स्प्रेड कर पाए, ताकि देखने से ही जिज्ञासा बढ़ती है। और बड़े सद्भाव से आपको बताना चाहता हूँ कि षटकर्म की पूर्ण विद्या आपके सभी आश्रमों में निःशुल्क सिखाई जाती है। अब मैं चाहूंगा किसी के कुछ भी प्रश्न हैं तो उनका बहुत स्वागत है। जी रिंकल जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए। आचार्य जी, ये जो दिखाया ये तो बहुत ही अभ्यास वाली चीज है, लेकिन जो हम जैसे लोग हैं जिनको ये सब अभी बहुत दूर है, वो ऐसा ये क्या रिंकल जी ये बहुत दूर नहीं है। अगर आपका अध्यापक ठीक है तो आप पीएचडी बड़े आराम से कर लेते हैं ना। वैसे ही अगर हम स्पेलिंग गलत दिखते हैं, खुद को नहीं पता लगता। इसीलिए कहा जाता है देखे दिखाए करे योग, चीजें काया बड़े लोग। सबसे पहले आपको यही कहा था कि इसको किसी ना किसी आचार्य की देखरेख में किसी अच्छे संस्थान में जाइए। आजकल योगा टीचर्स बहुत सारे हो गए, बट आचार्य बहुत कम है। तो हम ऑलरेडी, सरकार हमारी इस पे कार्यरत है, हम भी इस पे कार्य कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली आयुष डिपार्टमेंट से हमारी जो संस्था है, इसको एज ए PRCB एक्रेडिटेशन मिला है। और अब हम पूरे विश्वव्यापी रूप से योग के जो ऑलरेडी अध्यापक हैं उनको हम सर्टिफाई करेंगे, ताकि वो एक ऑथेंटिक रूप से योग करा पाए। जी बिल्कुल, ये जो अभी दिखाया ये बहुत सरल विद्या है। आप प्रैक्टिकली कहीं से कहीं भी आप आइए, आपका स्वागत है आश्रम में।
और पहले दिन ही आप कर लेंगे, कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल आना चाहेंगे सर हम लोग कभी। जी नरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? स्वामी जी नमस्ते। ना, प्रणाम। स्वामी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या योग किसी असक्षम व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है जो पूर्ण बिल्कुल रूप से करता है। असक्षम ना हो? यदि वो व्यक्ति योग करना चाहे तो कौन सी क्रियाएं योग की करे? देखिए, उसकी पहले तो देखना है कि क्षमता और अक्षमता क्या है। क्या मूवमेंट लेग्स में नहीं है, हाथ पैर में नहीं है, कहाँ नहीं है, उसके हिसाब से जैसा आपने अभी क्रियाएं देखी, हमारे गुरुदेव ने घृत नीति एक बताया है। जो लोग पैरालाइज होते हैं या बिल्कुल बिस्तर पे होते हैं स्लिप डिस्क या अटका के कारण, उनको बेसिकली हम घृत नीति से शुरू कराते हैं, जो बिस्तर पे लेटे लेटे आप कर सकते हैं। फिर प्रभु जी ने एक जीवन तत्व साधन में 7 आसन बताए। उन 7 आसनों को 3 वर्ष का बच्चा से लेकर 100 से ऊपर की उम्र के बुजुर्ग बड़ी सरलता से अपनी क्षमता अनुसार करते हैं। सारी जो विद्या है ये आचार्य के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन करा रहा है, क्योंकि जो पात्र है उसको पात्र बनाना तो आचार्य का काम है। कि आपकी शारीरिक क्षमता को देखते हुए, आपकी शरीर की प्रकृति को देखते हुए, आप वातज हैं, कफज हैं या तामसिक उसमें है, उसको देखते हुए जो आचार्य आपको डायग्नोज करने के बाद एक थेरेपेटिक योगा में डालता है, वो ही असली सक्षम आचार्य है। तो हमारा जो ध्येय रहता है यही रहता है कि हर उम्र का बच्चा, मेरा तो बेटा अभी 2 साल का है और वो ऐसे कपालभाति और सब इतना सुंदर तरीके से हमें देख के करता है, क्योंकि आप नर्चर करेंगे बचपन में ही तभी बात करें। तो हमारा जोर सबसे ज्यादा रहता है कि जो हमारा बचपन है, जो हमारी नर्सरी है, पनीरी जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर हम योग को जितना नर्चर करेंगे उतना हमारा जो विश्व है वो एक शांतिमय और वसुधैव कुटुंबकम का एक ध्येय जो है वो आगे आता है। जी जी धन्यवाद। उदय जी, आपका माइक म्यूट है। सर मेरा भी एक क्वेश्चन था। जी जी बताइए। सर आई साइट के लिए, आवाज आपकी नहीं हो रही। आई साइट के लिए सर अभी आपने बताया था कि आई साइट जी। के लिए मतलब एक आपका टिप, स्पेक्टिकल्स कितना नंबर है आपका? ज्यादा नहीं है सर, 1 है अभी, -1 अभी 1 है। तो सूत्रनेति जलनेति जैसी जो हमारी विद्याएं आपको दिखाई हैं मैंने, तो आप आश्रम में आइए, आपको प्रैक्टिकल रूप से कराएंगे। मैं अपने आश्रम का एक्सपीरियंस बताता हूँ। -10 नंबर मैंने अपने आश्रम में गुरुदेव के चरणों में उतरता हुआ देखा है, केवल सूत्रनेति, जलनेति और नाक से भूत। धन्यवाद सर। सर आप जी आपका माइक म्यूट है। 1 सेकंड में करता हूँ उदय सर का। जी हाँ, हमारा माइक ऑन हो गया। हाँ जी सर। अब हम चाहेंगे कि जो विष्णुपुरी जी हैं, विष्णुपुरी जी आप जुड़े हुए हैं। विष्णुपुरी जी ने किताब लिखा है योग पे। हाँ डॉक्टर विष्णुपुरी जी जी आप बताएं आपने किताब लिखी है योग से अमरत्व। बताएं, आपके पीछे पोता है मेरे ख्याल से, पीछे पोता खड़ा है। सर, पोता भी है जी, पोती है। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है। देख लीजिए, गाइड आज बेटा कर रहा है छोटा। बहुत अच्छा। ये कोरोना लॉकडाउन में जो इस साल का थीम है वो घर पे योग करें परिवार के साथ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि पीछे जो पोता पोती हैं वो दिख रहे हैं। अच्छा बताएं, योग से अमरत्व, ये विषय आपने जो रखा है इसका क्या मर्म है? ये बचपन में हमारा जो शिक्षा दीक्षा हुआ एक बड़े प्रबुद्ध वर्ग के बीच हुआ, जहां जब हम छोटे थे, जैसे आज मेरा पोता पोती है, तो हम सुना करते थे और चुपचाप खड़ा रहते थे। और वो लोग अगर कुछ काम बता देते थे कि उधर से एक किताब अमुक ला दीजिए, अमुक ले आइए बाबू जाइए, तो हम लाकर दे देते। तो हम जो सुनते सुनते हमारे दिमाग में आया कि मैं राजधानी में संजोग है कि हाजीपुर उस समय काफी
बोलिए बोलिए विष्णुपुरी जी। लगता है कोई तकनीकी बाधा आ रही है प्रखर। उनका नेट का प्रॉब्लम लग रहा है सर। अच्छा, नेट का प्रॉब्लम लग रहा है। जी। मन्ना जी, मन्ना जी, हाँ, मैं रिंकल अब शर्मा जी कुछ बता रहे हैं। रिंकल जी एक मन्ना मिनट रुक जी। जाइए। हाँ, हाँ, आपका ये, हाँ बेटा बहुत अच्छा, इससे मिला था मैं काफी, मैं इस छोटे से बच्चे से मैं प्रभावित हूँ। जय हिंद बेटे। नाम बता दो। नाम बताओ। नाम बताइए। मेरा नाम अर्जुन पंडित है। हाँ अर्जुन पंडित, आपसे मैं मिल चुका हूँ प्रगति मैदान के ऑडिटोरियम में। हाँ, हाँ जी। तो बहुत अच्छा लगा परिवार के साथ। रिंकल जी परिवार के साथ आप आई हैं, बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग नॉर्थ ईस्ट में अंकल, चलते हैं, मुझे फिर लौटेंगे, फिर दिल्ली में बातें होंगी। हाँ बताइए, अंकल बताइए, मुझे बोल दीजिए। ये स्वामी अमित देव बोलिए, अंकल से मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जी बेटा बताइए। पूछ लीजिए, पूछिए बताइए। अंकल, मैं अपनी पूछिए हाइट बढ़ाने के पूछिए। लिए क्या क्या कर सकता हूँ? आपकी एज कितना है बेटा अभी? अंकल 13 साल। 13 साल के हैं आप। तो इसके अंदर आप कर्ड का इंटेक शाम को सूर्यास्त से पहले, घर में जमे हुआ मम्मी घर पे जमाएगी, बाजार का दही नहीं खाना आपको। जितना आप कर्ड खाएंगे, और साथ में जीवन तत्व साधन, मैं अभी आपको एक ई बुक भेजता हूँ, उसको आप स्टडी कीजिए, इन्विक्टस योगा। उसमें आपको लगभग 12 आसन है जो नित्य प्रति आप अभ्यास करेंगे। तो हाइट का एग्जांपल तो मैं आपके सामने हूँ। मेरी हाइट 10th क्लास में रुक गई, 5 फुट 3 इंच पे मैं स्टॉप हो गया था। और योग के माध्यम से आज मेरी हाइट 6 फुट 1 इंच है, और बड़े सकारात्मक इसके रिजल्ट्स हैं। आपको डाइट का बहुत ध्यान रखना है, जंक फूड बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपको फ्रेंच फ्राइज खाना भी है तो मम्मा को बोलिए घर पे बनाए। बाहर का मैकडोनल्ड या किसी कंपनी का आप मैदे से बना भोजन बिल्कुल बंद कर दीजिए। और जितना आप पौष्टिक आहार लेते जाएंगे उतनी आपकी हाइट बढ़ती चली जाएगी। जी, ठीक है बेटा, धन्यवाद। जय हिंद। चलिए, थैंक यू। धन्यवाद अमित देव जी। अब हम, हाँ थैंक यू ओके, अंकल। अब हम लोग पूर्वोत्तर भारत चलते हैं। पूर्वोत्तर भारत से जुड़ी है निदेशक शांति साधना आश्रम। शांति साधना आश्रम, शांति साधना आश्रम से जुड़ी हैं प्रज्ञा दत्ता जी। आप तक आवाज अगर पहुंच रही है प्रज्ञा दत्ता जी। नयन तारा जी जी। नयन तारा जी या प्रज्ञा दत्ता जी बताएं। हाँ नयन तारा जी। जी जी नयन नमस्ते। तारा जी बताइए, क्या क्या है कल विश्व योग दिवस पे, वहां पे क्या कार्यक्रम करने जा रहे हैं बताइए। हम विश्व दिवस पर भी कल हर साल ऐसे हम 21 जून को पूरा दिन हम एक कार्यक्रम मनाते थे। इस बार लॉकडाउन के कारण थोड़ा अलग ढंग से मनाना पड़ेगा, क्योंकि आसपास का लोग ज़्यादा थोड़ा सा कम आएगा इस बार। दिन भर सुबह 5 बजे से हमारा रोज योगासन का क्लास होते हैं, जो चंपा बहन ने बुलवाते हैं। और इसके साथ साथ हम प्राकृतिक चिकित्सा का भी एक ये रखते हैं वहाँ पर, जो पंचतत्व को लेकर हमारा शरीर को कैसे स्वस्थ बना सकते हैं, शुद्ध बना सकते हैं ऐसे। और चंपा बहन हमारे साथ जुड़े होंगे शायद। हेलो जी 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 जी। तो कल योग जो है शांति साधना आश्रम गुवाहाटी असम में मनाया जाएगा, और वहां से प्रज्ञा दत्ता जी जो निदेशक हैं शांति साधना आश्रम के, वो जुड़ी हुई हैं, और साथ में चंपा डेका जी हैं योग टीचर, वो भी जुड़ी हुई हैं इस वेबिनार में दूसरे सेशन में। अब हम चाहेंगे कि अब थोड़ी देर में डॉक्टर ईश्वर वासव रेड्डी जी जुड़ने वाले हैं,
5 बजे। तो उससे पहले जो है वो कुछ हमारे अन्य लोग जो जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रिंकू कुमारी, आप बताएं वहां पूर्णिया में किस तरह का माहौल है योग को लेकर। डॉक्टर रिंकू कुमारी, आपको भी मौका दिया जा रहा है। अन्ना जी। हाँ, रिंकू कुमारी, जी हाँ, आप मेरा बताएं, अपना बोलना अनुभव कट गया बताएं। था। हाँ बताएं आप, विष्णुपुरी जी आप बताएं, आप बता रहे थे, आप अपना अनुभव बताइए। हाँ, तो अनुभव ये रहा कि हम बड़े कम उम्र से योग करना शुरू कर दिया। जब हम विश्वविद्यालय स्तर तक के बहुत पहुंच गए और अपना शिक्षण के अलावे अपन पठन पाठन के अलावे जब शिक्षण विभाग में यानी मगध विश्वविद्यालय में का कार्यभार संभाला शिक्षा का, तो लोगों ने कहा कि आप खाली अपने योग करते हैं और 4 आदमी को बैठा के योग करते हैं, तो इस का कोई माने मतलब है? दुनिया लोग आपसे लाभ उठावे ऐसा भी कुछ काम कीजिए। तो हमने राय लिया, राय लेने के बाद वही योग से अमृत किताब लिखा, और किताब लिखा, सचित्र है, मल्टी कलर है, एकदम 4 कलर में खूब खूबसूरत छपा हुआ है। आपके यहाँ मैंने भेज दिया है डाक से। डाक में आज चलिए, ये डॉक्टर विष्णुपुरी जी ने जो किताब लिखी है, निश्चित रूप से उससे काफी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और अब हम अनुभव के लिए बहादुरगढ़ से जुड़े हुए हैं। जी 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 जी, विष्णुपुरी जी आपकी बात हो गई है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम लोग हरियाणा चलते हैं। हरियाणा चलते हैं, अलग अलग राज्यों से जुड़े हैं लोग। राजकुमार कादियान जी, प्रोफेसर राजकुमार कादियान जी जुड़े हुए हैं, तो आ जाए यशवीर जी, यशवीर कादियान जी। पहले सेशन में जुड़े हुए थे, दूसरे सेशन में आप अगर जुड़े हुए हैं तो बताइए। राजकुमार कादियान जी, आप रिटायर्ड प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी के। रितु कपिल टेकरा जी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हैं। रितु बहन, आपकी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो? जी जी जी, आपने बहुत अच्छा योग का वीडियो भेजा था, बहुत अच्छा लगा। आप बताइए हिमाचल प्रदेश में मौसम कैसा है और योग को लेकर क्या तैयारी, और आप स्कूल में टीचर भी हैं, बताइए कैसा अनुभव है आपको, क्या जानना चाहते हैं? योगाचार्य लोग जुड़े हुए हैं, योगाचार्य हैं, प्रेम भाटिया जी जुड़े हुए हैं, हीरा योगी जी जुड़े हुए हैं। रितु जी, रितु जी आवाज नहीं आ रही है, रितु जी आवाज नहीं आ रही है। हीरा योगी जी अगर आप हैं तो आ जाइए लाइन पे। प्रखर, आप देखिए ईश्वर वासव रेड्डी जी आ गए हैं, जुड़ गए हैं। ईश्वर, एक सेकंड। नहीं सर, ईश्वर जी नहीं है सर। अच्छा, कुछ सवाल अगर कोई पूछना चाहते हैं, जो हमारे प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, तो हमारे योगाचार्य लोग जुड़े हुए हैं। ईश्वर वासव रेड्डी जी जैसे ही आएंगे तो हम लोग ईश्वर वासव रेड्डी जी को कनेक्ट करेंगे। तब तक आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। योगा बताइए, बताइए। हाँ रितु जी, सवाल पूछिए, आपका आवाज थोड़ी वो कट रही है, पूछिए। नेट नहीं, हिमाचल प्रदेश से यहाँ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। जो भी जुड़े हुए हैं, ओपन है, ओपन हाउस सेशन है। ईश्वर वासव रेड्डी जी जब तक आते हैं आप पूछिए, सवाल पूछिए योगाचार्य जी। हाँ, बजाय अजय कुमार जी सवाल पूछिए, आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये बिहार से। हाँ, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम प्रतिदिन के योग में कौन कौन से योग को शामिल करें? जी, हीरा योगी जी, हीरा योगी जी हैं, जवाब दीजिए अगर प्रेम भाटिया जी सुन रहे हैं।
प्रेम भाटिया जी अगर सुन रहे हैं तो आइए आप लोग पैनल पे। योग दी मीटिंग। प्रखर आप कनेक्ट कीजिए, प्रेम भाटिया जी या हीरा योगी जी। दयानंद जी दिख रहे हैं स्क्रीन पे। प्रखर आप कनेक्ट कीजिए। जी सर, मैंने बोला हुआ है हेलो। प्रेम भाटिया सर, आप सुन पा रहे हैं? सर वो शायद चलिए, मतलब अभी तो नहीं हो रहा। हीरा योगी जी हैं। प्रेम भाटिया सर, आप सुन पा रहे हैं? प्रेम भाटिया सर। हेलो, स्वामी अमित जी इसका आंसर दे सकते हैं। हाँ, प्रेम भाटिया जी भी जुड़े हुए हैं। अजय जी, जैसा कि आपका सवाल है कि नृत्य के प्रति हम किन किन योगाभ्यास को अपने जीवन शैली में डाल सकते हैं, सबसे पहले तो आपको देखना सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी सॉरी, गलती से हो गया था सर। जी, सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, बैक पेन अगर आपको है तो आपको फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन, आगे झुकने वाले आसन बिल्कुल नहीं करने हैं। कॉमन योगा प्रोटोकॉल आप तब कर सकते हैं जब आपकी बैक में पेन ना हो। अगर आपकी बैक में पेन है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, उसमें कुछ ऐसे आसन हैं जो आपकी बैक पेन से बिल्कुल 7 से 10 दिन में आपको निजात मिल जाता है। जीवन तत्व साधन के 7 आसन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार तब करिए जब अगर आपकी बैक पे पेन नहीं। सूर्य नमस्कार में ऑलमोस्ट आपके बॉडी के सब पार्ट कवर हो जाते हैं। और जहां तक प्राणायाम की बात है तो मौसम के अनुसार आपको प्राणायाम करना है, और प्राणायाम करने से पहले ये शुद्धि क्रियाएं जो आपको बताई गई, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं, जब आप अपने नासिका रंध्र में हाथ से उसको साफ करते हैं तो उस हाथ से हम भोजन नहीं करते, पहले हाथ को हम धोते हैं, उसके बाद भोजन करते हैं। उसी तरीके से सबसे पहले आपको अपने नासिका और रेस्पिरेशन सिस्टम को शुद्धि क्रियाओं के द्वारा, जल लेती है, गज करनी है, गागल से, इसके द्वारा आप करने के बाद आप प्राणायाम को कीजिए। आपका जो लाभ है उस प्राणायाम का वो लगभग 100 गुना बढ़ जाए। अदरवाइज जो आपका मल है, जो आपका म्यूकस है, जब आप श्वास को वेग से भरेंगे, क्योंकि अधिकतर लोग प्राणायाम को अनुपात से नहीं करते हैं, बट टीवी पे देखा बहुत तेज खींच रहे हैं तो तेज हमने खींचा। विष्णुपुरी जी किताब दिखा रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ उस किताब में इस बात का बिल्कुल उन्होंने जिक्र किया होगा कि किस तरीके से आप प्राणायाम करें और कराएं, और इन चंद सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा आप अपने शरीर को निरोगी रख सकते हैं। तो हमारे गुरुदेव ने तो एक कायाकल्प का एक प्रोग्राम नाम इसको दिया, लगभग 20 मिनट आप डेली इसको करें तो आप किसी भी रोग से दूर हो सकते हैं। गुरुदेव के द्वारा बनाई गई किताब है नेत्र योग चिकित्सा। प्रखर जी, आपके लिए बहुत अच्छी किताब रहेगी। इसके अंदर पूरा आपका सिस्टम बताया गया है कि किस तरीके से आपको पूरा का पूरा सिस्टम आपका सूत्र में भी हम करते हैं तो उसके कहाँ क्या क्या लाभ है, तो पूरा अगर आप देखें तो पूरा डायग्राम के साथ हम लोगों ने इसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सभी किताबें हमारी वेबसाइट पे निःशुल्क अवेलेबल है ई वर्जन के रूप में। जीवन तत्व साधन, ये गुरुदेव ने बहुत ही सरल सूक्ष्म व्यायाम जो आप डेली लाइफ के अंदर अपने अडॉप्ट कर सकते हैं। ये किताब आपको उदय जी के द्वारा ई वर्जन इसका मिल जाएगा, जिसका आप देखकर पठन पाठ कर सकते हैं। इसी तरीके से गुरुदेव ने दिया खान पान का बहुत महत्व है योग के अंदर। बिना आपकी सात्विक आहार के आप भोजन तो तामसिक कर रहे हैं, लेकिन आसन आपके उसके सिद्ध नहीं हो पाते उसके कारण। तो बहुत सी ऐसी किताबें, और स्पेशली अभी लास्ट ईयर श्री चंद्रबाबू नायडू जी ने ये मेरी किताब का विमोचन किया, इनविक्टस। आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है सर। ईश्वर वासव रेड्डी जी जुड़ चुके हैं, थैंक यू। अमित देव जी थैंक यू। जी जी, इनका इंतजार था। अभी फोन आया, डॉक्टर ईश्वर वासव रेड्डी जी जुड़ चुके हैं। जी डॉक्टर ईश्वर वासव रेड्डी जी, प्रखर कनेक्ट की
जी है डॉक्टर ईश्वर वासव रेड्डी, निदेशक, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार। जी आप आए सर, पैनल पे आए सर। डॉक्टर ईश्वर वासव रेड्डी जी, काफी देर से इंतजार हो रहा था। डॉक्टर ईश्वर वासव रेड्डी जी। हाँ जी सर। जय हिंद सर, जय हिंद। आप लोग, बाकी लोग अपना म्यूट कर लीजिए फोन को, बाकी लोग अपने फोन को म्यूट कर लीजिए सर। डॉक्टर ईश्वर वासव रेड्डी जी। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। बताएं सर, योग दिवस कल है और भारत सरकार की काफी बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। हाँ जी, सबसे पहले बताएं सर, कल क्या होने वाला है? आप सभी को मेरा नमस्कार सबसे पहले, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सबको शुभकामनाएं हैं। कल हमारा प्रोग्राम इस तरह है कि सवेरे डीडी नेशनल से, मैं वहीं से बोल रहा हूँ, अभी तैयारी के लिए आए हम लोगों ने। कल 6:15 को डीडी नेशनल से सीधा प्रसारण होगी, 6:15 से 6:30 तक राजपथ से रांची तक, जो पिछले 5 साल में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ है उसका एक झलक देखिए आप लोग। हमारा आदरणीय आयुष मंत्री जी और सभी को स्वागत भाषण करेंगे, वेलकम करेंगे। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी सभी को अपना रिमार्क्स देंगे योग दिवस पर। हमारा सचिव आयुष वोट ऑफ थैंक्स देंगे। एग्जैक्टली 7 बजे सामान्य योग अभ्यास क्रम का लाइव योगा डेमोन्स्ट्रेशन होगा, वो मैं सीधा प्रसारण में उसको मैं नेतृत्व कर रहा हूँ। हमारे संस्थान के प्रशिक्षक जन वहां डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। और 7:45 को गण्यमान्य योग गुरु है, उन लोगों का मैसेज और एक पैनल डिस्कशन 8 बजे तक है। इसके अलावा यही संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं वो सरकारी संस्थाएं हो, बहुत सारे वेबिनार और प्रोग्राम्स को रखे हैं। लेकिन हमारा मेन प्रोग्राम है 6:30 से 7:45 तक। से उद्घाटन समारोह में हर साल ऐसे ही होता है, 6:30 चालू करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री सबको संबोधित करते हैं। उसके बाद 45 मिनट तक हमारा सामान्य योग अभ्यास क्रम सो लाइव करते हैं। इसको घर घर में हर परिवार के साथ लोग देश में विदेश में उसको फॉलो करेंगे। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी है, डीडी नेशनल प्राइवेट चैनल्स है, और उसके साथ साथ डीडी न्यूज, किसान और डीडी भारती स्पोर्ट्स, बहुत सारे रीजनल चैनल्स हैं। ये हमारा कल का प्रोग्राम है। जी भानु प्रताप जी, कोई सवाल पूछना चाहें? डॉक्टर रिंकू कुमारी, आप लोग ओपन सेशन। डॉक्टर ईश्वर वासव रेड्डी आयुष मंत्रालय में निदेशक हैं, आप लोग कोई सवाल पूछना चाहें पूछ लें, समय 3-4 मिनट है। डॉक्टर वासव रेड्डी, आप आयुष मंत्रालय से हैं, तो अभी जो कोरोना का ये दौर चल रहा है, तो इसमें आप कुछ हमें सुझाव देना चाहेंगे जो आप मंत्रालय की तरफ से भी जारी किए गए हैं, या आप चाहते, आप समझे कि योग डॉक्टर वासव रेड्डी जी। यस, सबसे पहले मैं निर्देशक हूँ मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के, और उसके साथ साथ भारत सरकार के योग और प्राकृतिक चिकित्सा सलाहकार भी, उसके तौर पर भी मैं काम करता हूँ। उसमें 3 चीजें हमने आयुष मंत्रालय की ओर से हमने योगा प्रोफेशनल कोविड-19 के जरिए योगा प्रोफेशनल्स के लिए एक गाइडलाइन जारी किया है। हम उसका उपयोग 3 तरीके से आज हम योग सहायता करता है। सबसे पहले है कि जब हम पेशेंट्स है, कोविड पेशेंट्स है, उनके लिए कुछ क्रियाएं, कुछ प्राणायाम और ध्यान पेशेंट्स के लिए हमने नियोजित किया आधा घंटे, और कुछ योग निद्रा और ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस है वो पेशेंट्स के लिए जो वेंटिलेटर पर होते हैं उनके लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, हम रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन
जो कोविड पेशेंट्स है उनके लिए प्राणायाम और ध्यान और योग निद्रा प्रैक्टिसेस बहुत उपयोगी है। ये कोविड पेशेंट्स के लिए कुछ जारी किया। दूसरा है कि जो कोविड पेशेंट के संपर्क में आते हैं, पॉजिटिव संपर्क में आते हैं, फर्स्ट हैंड संपर्क में आते हैं, उनका चांसेस अब तक देख रहे हैं कि हम 5% तक लोग, 100 लोगों में 5% लोग संपर्क में आते हैं, उसको भी कोविड इन्फेक्शन का संभावना है। ऐसे लोगों के लिए हमने एक 45 मिनट का योग अभ्यास हमने तय किया है, सवेरे आधा घंटे, शाम को 15 मिनट। सो इस पर हमने एक रिसर्च चालू किया है, जो अच्छी ढंग से सोच समझकर जो हमारे पास अवेलेबल रिसर्च है पिछले कई सालों से, उसको नियोजन करके एक रिसर्च प्रोजेक्ट लिया है। अभी वो रिसर्च प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद हम उसमें क्या नतीजा आएगा उसके ऊपर हमने एक प्रोटोकॉल जारी करेंगे। लेकिन तीसरा बड़ा ग्रुप है कि जो कोविड पेशेंट भी नहीं है, संपर्क में भी नहीं आया, लेकिन घर में रहते हैं, काम काज में जाते हैं और मार्केट में घूमते हैं, ट्रांसपोर्ट में सारे करते हैं। ऐसे लोग भी हमेशा उनको लगता है कि हमें भी कोई कोविड ना हो जाए और स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी बहुत बढ़ गया। कोविड पोस्ट कोविड का हमारा कुटुंब में, वर्क प्लेस में और मोहल्ले में सारे परिस्थितियां बहुत बदल गई चुकी है। इसकी वजह से जो स्ट्रेस और एंजाइटी होती है और इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए हमने 45 मिनट का एक योगा प्रोटोकॉल जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम आचरण करते हैं, उसी में थोड़ा सा प्राणायाम को ज्यादा जोर दिया है। कपालभाति, भस्त्रिका, ऐसे प्राणायाम को थोड़ा सा बढ़ावा दिया। मैं इसलिए कहता हूँ ओवरऑल हम क्या करते हैं, सवेरे हम हाथ मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, उसके साथ साथ थोड़ा गुनगुना पानी से 1-2 मिनट गुनगुना पानी से हमने गॉगलिंग करे। और दूसरा है कि जलनेती करे 1 बार 2 बार, नाजल पैसेज पूरा क्लीन हो जाएगा। थोड़ा सा बैठकर कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम करें। ये 5-10 मिनट लगेगा हर रोज, ये हमारा रूटीन बन गया तो जो संपर्क में आता है उसको भी हमें निकालने में और समाधान करने में होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी, ये वाला कर दिया तो हमारा पूरा जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, प्रिवेंशन ज्यादा का। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी ने एक मैसेज दिया है, जो इस संदर्भ में कोई दवाई नहीं है, मैं और 1 ही मिनट लूंगा, मुझे भी आ जाए। इसमें कोई दवाई अभी तक, हाँ ठीक है, 1 ही मिनट। दवाई नहीं है, लेकिन दवाई नहीं तो प्रिवेंशन बहुत अच्छा है। योग से बड़ा प्रिवेंटिव चिकित्सा कोई है ही नहीं, इसलिए योग अभ्यास करें। योग दिवस पर ही चालू कर लीजिए। इसका बढ़ावा देने में आपका सहयोग के लिए सभी लोग यहाँ बैठे, मैं सभी को बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की ओर से, हमारे संस्थान की ओर से बहुत बहुत ढेर सारे शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा सर। डॉक्टर ईश्वर बासव रेड्डी, निदेशक मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान आयुष